नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था, इसके लाखों किसानों और वैश्विक व्यापार की बिसात पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। यह कहानी है मूंगफली की, एक ऐसी फसल जो हमारे खेतों की मिट्टी से निकलकर वैश्विक बाजारों तक पहुंचती है। लेकिन अब यह एक भूराजनीतिक सस्पेंस का केंद्र बन चुकी है। इंडोनेशिया, जो भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, ने अचानक भारतीय मूंगफली के आयात पर रोक लगा दी है। यह खबर सुनते ही भारत के किसानों, निर्यातकों और नीति निर्माताओं में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यह है, यह रोक क्यों लगी? क्या इसके पीछे सिर्फ गुणवत्ता का सवाल है या फिर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है जो भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की साजिश रच रहा है? आइए इस रहस्य को एक एक कर खोलते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लाखों किसान इस फसल को उगाते हैं और उनकी आजीविका इसी पर टिकी है। साल 2023 से 24 में भारत ने 6.8 लाख मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग $860 मिलियन थी। इसमें से इंडोनेशिया अकेले 2,25,000 टन मूंगफली आयात करता है, जो भारत के कुल मूंगफली निर्यात का लगभग 45% हिस्सा है। इसकी कीमत करीब $274 मिलियन है। ये एक ऐसा बाजार है जो न सिर्फ भारत के किसानों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन 27 अगस्त 2025 को इंडोनेशिया की क्वारंटाइन अथॉरिटी, जिसे IQA के नाम से जाना जाता है, ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि भारतीय मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन, एक जहरीला फफूंदी तत्व, तय मानकों से ज्यादा पाया गया है। इस वजह से 3 सितंबर 2025 से भारत से मूंगफली के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। यह खबर भारत के लिए किसी बिजली गिरने जैसी थी। मूंगफली भारत के कृषि निर्यात का एक मजबूत स्तंभ है और इंडोनेशिया जैसे बड़े बाजार का अचानक बंद होना लाखों किसानों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा संकट है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह रोक वाकई में सिर्फ गुणवत्ता का मुद्दा है? इंडोनेशिया ने अपने बयान में कहा कि भारतीय मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा 15 पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा पाई गई, जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के मानकों के खिलाफ है। यह मानक यूरोपीय संघ के 4 पार्ट्स पर बिलियन के सख्त नियम से थोड़ा ढीला है, लेकिन फिर भी इसे सख्त माना जाता है। दूसरी ओर, भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA दावा करता है कि भारत ने हाल के वर्षों में खाद्य सुरक्षा मानकों में बड़े सुधार किए हैं। APEDA की पीनट.नेट प्रणाली के तहत निर्यात से पहले मूंगफली की सख्त जांच होती है। इसके लिए 17 फूड टेस्टिंग लैब्स को इंडोनेशिया के लिए विशेष रूप से रजिस्टर किया गया है। अप्रैल 2025 में ही इंडोनेशिया ने इन लैब्स को मान्यता दी थी ताकि भारतीय मूंगफली की गुणवत्ता पर कोई सवाल न उठे। फिर सवाल उठता है, अगर भारत के मानक इतने मजबूत हैं तो इंडोनेशिया ने यह रोक क्यों लगाई? व्यापारिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि यह रोक सिर्फ एक बहाना हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भू राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया, जो ASEAN का एक प्रमुख सदस्य है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का रणनीतिक साझेदार माना जाता है, ऐसा कदम क्यों उठाएगा जो दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाए? इस सवाल का जवाब और गहरा हो जाता है जब हम इसे हाल के वैश्विक घटनाक्रमों से जोड़कर देखते हैं। अमेरिका ने पहले ही भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और कृषि उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा रखा है। यह टैरिफ भारत के लिए पहले से ही एक बड़ा आर्थिक झटका था। 2024 में अमेरिका ने भारत से आयातित कृषि उत्पादों पर सख्त गुणवत्ता मानक लागू किए, जिसके चलते कई भारतीय निर्यातकों को अपने ऑर्डर रद्द करने पड़े। छोटे और मझोले निर्यातक जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर थे, दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए। और अब इंडोनेशिया की यह रोक उसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसी है। क्या यह सब महज संयोग है या इसके पीछे कोई सुनियोजित रणनीति है? भारत, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत
एशियान देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उसे बार बार व्यापारिक रुकावटों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती ताकत, खासकर ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में, कुछ बड़े देशों को असहज कर रही है। उदाहरण के लिए, भारत का रूस से तेल खरीदना और डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देना अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। दूसरी ओर, चीन नहीं चाहता कि भारत आसियान देशों में अपनी आर्थिक और कूटनीतिक पकड़ मजबूत करे, क्योंकि यह उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना को चुनौती देता है। क्या इंडोनेशिया का यह कदम इन दोनों शक्तियों के दबाव का नतीजा है, या फिर यह इंडोनेशिया की अपनी रणनीति है जिसके जरिए वह अपने स्थानीय मूंगफली उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है? यहां कहानी और पेचीदा हो जाती है। इंडोनेशिया का यह फैसला उसके अपने लिए भी जोखिम भरा है। भारत से सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली मूंगफली की आपूर्ति बंद होने से इंडोनेशिया में खाद्य तेल, मूंगफली मक्खन और अन्य उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इंडोनेशिया की जनता, जो पहले से ही पाम ऑयल की कीमतों में उछाल से परेशान है, इस रोक से और मुश्किल में पड़ सकती है। 2022 में इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल निर्यात पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में घरेलू दबाव के कारण हटाना पड़ा था। तो सवाल यह है, इंडोनेशिया ने यह जोखिम क्यों लिया? क्या यह केवल गुणवत्ता का सवाल है या इसके पीछे कोई बाहरी दबाव है? कुछ व्यापारिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडोनेशिया की स्थानीय कृषि लॉबी, जो अपने मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है, इस रोक के पीछे हो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि इंडोनेशिया का मूंगफली उत्पादन भारत की तुलना में बहुत कम है और वह भारत की आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर है। एक और ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि चीन इस मौके का फायदा उठा सकता है। चीन पहले से ही अफ्रीका से बड़ी मात्रा में मूंगफली आयात करता है और अगर इंडोनेशिया अब चीन की ओर मुड़ता है तो भारत का $274 मिलियन का बाजार खतरे में पड़ सकता है। इससे न सिर्फ भारत को आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि उसकी कूटनीतिक पकड़ भी कमजोर हो सकती है। और यह खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अगर इंडोनेशिया ने यह कदम उठाया है, तो क्या मलेशिया, वियतनाम या थाईलैंड जैसे अन्य आसियान देश भी इसी राह पर चल पड़ेंगे? भारत की मूंगफली और अन्य कृषि उत्पादों की आसियान देशों में मजबूत पकड़ रही है, लेकिन अगर एक के बाद एक देश ऐसी रोक लगाने लगे तो भारत की पूरी कृषि निर्यात रणनीति पर सवाल उठ सकते हैं। भारत के सामने अब कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले उसे अपने लाखों मूंगफली किसानों को भरोसा दिलाना है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में किसान पहले ही मानसून की अनिश्चितता, घरेलू समर्थन मूल्य की अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं। इस रोक ने उनकी परेशानियों को और गहरा कर दिया है। एपीईडीए ने घोषणा की है कि अगले 7 दिनों तक इंडोनेशिया जाने वाले सभी मूंगफली शिपमेंट की सख्त जांच होगी। अगर कोई कमी पाई गई तो पूरा शिपमेंट रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। लंबे समय के लिए भारत को नई रणनीतियां बनानी होंगी। क्या भारत विश्व व्यापार संगठन WTO में इस रोक के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा, या फिर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इंडोनेशिया को मनाने की कोशिश करेगा? कुछ विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि भारत को अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर अन्य आसियान देश भी इंडोनेशिया की राह पर चल पड़े तो भारत के लिए यह एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक झटका होगा। यह पूरा मामला एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह है। एक तरफ भारत की आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती ताकत, दूसरी तरफ बार बार आने वाली व्यापारिक रुकावटें। क्या यह सिर्फ एक गुणवत्ता का विवाद है, या इसके पीछे कोई बड़ा भूराजनीतिक खेल चल रहा है? क्या अमेरिका और चीन जैसे देश भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यह इंडोनेशिया की अपनी रणनीति है जिसके जरिए वह अपने स्थानीय बाजार को मजबूत करना चाहता है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह रोक भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि भारत आसियान देशों में अपनी स्थिति मजबूत करके चीन के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। आने वाले महीने इस सस्पेंस को और साफ करेंगे। लेकिन एक बात तय है,
भारत को अब वैश्विक व्यापार की इस जटिल बिसात पर अपनी चालें बहुत सावधानी से चलनी होंगी। अगर भारत इस चुनौती को अवसर में बदल पाया तो वह न सिर्फ अपने किसानों को बचा सकता है बल्कि वैश्विक मंच पर और मजबूत होकर उभर सकता है। भारत के पास संसाधन है, कूटनीतिक चतुराई है और सबसे बढ़कर अपने मेहनती किसानों का हौसला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस संकट से उबरकर और मजबूत होकर सामने आएगा या यह रोक उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक लंबी चुनौती बन जाएगी। दोस्तों, इस व्यापारिक सस्पेंस पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक गुणवत्ता का मुद्दा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? क्या भारत को नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए या इंडोनेशिया के साथ कूटनीति के जरिए इस मसले को सुलझाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी गहराई वाली खबरें लाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद।